आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बताएंगे जिसमें 5 लड़के मिलकर एक लड़की का बार बार शोषण करते हैं और उसे हर तरह से टॉर्चर करते हैं। और लड़की क्या करती है, आइए फिल्म में देखते हैं। फिल्म की शुरुआत जेनिफर हिल्स से होती है, जो एक नॉवेलिस्ट है। उसने अपना नॉवल फिनिश करने के लिए एकदम रिमोट केबिन रेंट पर लेने का डिसाइड किया, एकदम डीप साउथ में। रास्ते में वो एक शॉप पर रुकती है जहां उसे केबिन की कीज मिलेंगी। शॉप पर अर्ल नाम का एक बंदा, जो केबिन का ओनर है, उसे कीज देता है और वहां पहुंचने का तरीका बताता है। वो बंदा बोलता है कि केबिन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन व्यू और पीस एकदम बढ़िया है। लेकिन जैसे जैसे वो कंट्री साइड में ट्रैवल करती है, लड़की और भी कंफ्यूज होती जाती है। फिर वो अपनी टंकी फुल करवाने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकती है और वहां 3 वर्कर्स को इधर उधर घूमते हुए देखती है। वो हैं एंडी, स्टेनली और जॉनी, जो उस पर लाइन मारने की कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये लेडी एकदम बिजनेस माइंडेड है। बल्कि वो उसे बताती है कि वो कहाँ जा रही है और उसे अपने केबिन का एग्जैक्ट रास्ता बताने के लिए बोलती है, जो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। लड़की को अट्रैक्टिव देखकर जॉनी जेनिफर पर ट्राई मारता है, लेकिन गलती से जेनिफर से एक बकेट लिक्विड गिर जाता है, जिससे उसके फ्रेंड्स एंडी और स्टेनली उस पर हंसते हैं। जब जेनिफर ड्राइव करके निकल जाती है तो जॉनी की शर्म साफ दिखती है। लॉन्ग स्ट्रेच रोड के बाद जेनिफर एकदम नॉट सो क्रीपी केबिन पर पहुंचती है, जो अगले कुछ मंथ्स के लिए उसका होम होगा। वो तुरंत अपना सामान अनपैक करती है और राइटिंग स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट डे जेनिफर लेक के किनारे रिलैक्स करती है, तभी उसे वुड्स से नॉइज आने लगती है। वो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो शायद सिर्फ क्रोज हैं। फिर वो अपने केबिन के पोर्च पर राइटिंग करती रहती है, जब तक कि उसे शेड से साउंड्स नहीं आते। क्यूरियस होकर वो ये देखने के लिए शेड की ओर जाती है कि क्या हो रहा है, और उसे अलग अलग टूल्स और कैनिस्टर्स मिलते हैं जिन पर पॉइजन लिखा है। लेकिन हमारी लड़की जरा भी नहीं डरती। जेनिफर केबिन में वापस आ जाती है और थोड़ी देर बाद गलती से उसकी शर्ट पर वाइन गिर जाती है, जिससे उसे सिंक के पास धोना पड़ता है। उसे पता नहीं होता कि कोई उसकी आधी नंगी हालत में वीडियो बना रहा है। अगली सुबह वो दौड़ने जाती है और उसे एक सुनसान घर दिखाई देता है, और किसी वजह से वो उसे एक्सप्लोर करने का फैसला करती है। हालांकि उसे अंदर कुछ खास नहीं मिलता और वो अपने दिन के काम में लग जाती है। इसके बाद वो अपने केबिन में लौटती है और नहाना चाहती है, लेकिन उसे आइडिया छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि सिंक का पानी भूरा है और टॉयलेट जाम है। जेनिफर प्लम्बर मैथ्यू को कॉल करके अपनी समस्या बताती है, लेकिन मानो ये काफी नहीं था, वो अपना फोन टॉयलेट में गिरा देती है, जिससे उसे हेयर ड्रायर से सुखाना पड़ता है। फिर मैथ्यू प्लम्बर बाथरूम ठीक करने आता है, लेकिन पता चलता है कि उसे बोलने में दिक्कत है और वो दिमागी रूप से कमजोर है, और जेनिफर उसे आभार में अचानक किस कर देती है। जंगल में एंडी, स्टेनली और जॉनी घूमते हैं और मजे के लिए मछलियां मारते हैं, जबकि स्टेनली उनका वीडियो बना रहा होता है। घर से निकलने के बाद मैथ्यू पास के जंगल में मछली पकड़ने वाले 3 आदमियों के साथ शामिल हो जाता है, जो उसके दोस्त निकलते हैं। मैथ्यू फिर जॉनी को बताता है कि जेनिफर ने उसे किस किया था, लेकिन जॉनी को विश्वास नहीं होता, इसलिए स्टेनली पुष्टि करता है कि ये सच है, क्योंकि ये लड़का झूठ भी नहीं बोल सकता। डरावनी बात यह है कि स्टेनली उन्हें जेनिफर का वो वीडियो दिखाता है जो उसने कल रात लिया था, जिससे जॉनी भड़क जाता है। वो कहने लगता है कि जेनिफर जैसी लड़कियों को एक अच्छा समय दिखाना पसंद आएगा, और वो संकेत देता है कि वो कुछ करने वाला है। बाद में उस रात जेनिफर को अभी भी घर के आसपास अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, और वो उनके बारे में और अधिक बेचैन हो जाती है। जेनिफर को अपने दरवाजे पर एक धमाका सुनाई देता है और उसे अपने दरवाजे पर एक मरा हुआ पक्षी मिलता है। लड़की ये देखने के लिए केबिन के चारों ओर जाती है कि क्या कोई है, लेकिन उसे बाहर कोई नहीं मिलता। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए जब वो अपने लैपटॉप पर लौटती है तो उसे जॉनी और उसके दोस्तों की एक सेल्फी मिलती है। जैसे ही वो घबराने लगती है, जॉनी और उसके फ्रेंड्स रूम में घुस जाते हैं। एंडी उसे ताने मारना शुरू कर देता है, जबकि स्टेनली हैंडीकैम लिए हुए है। जॉनी मैथ्यू को भी रूम में खींच लाता है, भले ही वो क्लियरली इस सब के खिलाफ है। डरी हुई जेनिफर उन्हें बताने की कोशिश करती है कि उसका बॉयफ्रेंड जल्द ही आने वाला है, लेकिन इससे वो बंदे नहीं डरते। वो उसे हैरेस करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ तक कि उसके राइटिंग का मजाक भी उड़ाते हैं और उस पर जली हुई माचिस फेंकना शुरू कर देते हैं। जॉनी उसे ड्रिंक करने के लिए फोर्स करता है और वो डर के मारे फाइनली पी लेती है। वहीं मैथ्यू कोने में दुबक जाता है, उसमें उसके लिए स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं होती। सीन और भी डिस्टर्बिंग हो जाता है जब जॉनी उसे अपने टीथ दिखाने के लिए कहता है। पहले तो ये उसे कंफ्यूज करता है, लेकिन जब वो बेसबॉल बैट से उसे थ्रेटन करना शुरू करता है तो वो फाइनली वो करती है जो उसने कहा था। इसके बाद वो एक गन निकालता है और उसे उसके माउथ में डाल देता है। जब लड़के इस पर हंस रहे होते हैं तो एंडी जेनिफर के पास जाता है, लेकिन इस बार वो बॉटल उठाती है और उसके नी पर मारती है, जिससे उसे पेपर स्प्रे लेने का मौका मिलता है, और वो बाहर भागते हुए स्टैनली पर उसका यूज करती है।
इससे उसे वुड्स में भागने और सेफ रहने का मौका मिलता है। जब वो वुड्स से भागती है तो वो टाउन के शेरिफ और अर्ल केबिन के ओनर से टकराती है। टीयर्स में वो उन्हें अपने साथ हुए असॉल्ट के बारे में सब कुछ बताती है और हेल्प के लिए प्लीड करती है। शेरिफ अर्ल को वापस जाने के लिए कहता है और उसके साथ केबिन में वापस जाकर मामला सुलझाने की बात करता है। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि केबिन एम्प्टी है, इसलिए शेरिफ चारों ओर देखना शुरू कर देता है। हालांकि शेरिफ अचानक उसे जज करना शुरू कर देता है जब वो एक वीड जॉइंट और टूटी हुई अल्कोहल बॉटल देखता है। वो उस पर हुई घटना के बारे में सच न बताने का चार्ज लगाता है और उसे उन बंदों के बारे में फॉल्स एक्यूजेशन लगाने का कोई राइट नहीं है जिन्हें वो बचपन से जानता है। इसके बाद शेरिफ एक बॉडी सर्च करता है जो सरप्राइजिंगली उसे फील करने के बहाने से ज्यादा कुछ नहीं है। जॉनी और उसके फ्रेंड्स आकर उन्हें इंटरप्ट करते हैं जो अभी अभी लौटे हैं। फिर शेरिफ बाकी बंदों के देखते ही उस पर असॉल्ट करना शुरू कर देता है। जब वो फाइट बैक करने की कोशिश करती है तो जॉनी उसे चोक होल्ड में पकड़ लेता है। एक महिला के साथ जबरदस्ती की जाती है और उसे मैथ्यू के सामने उसके कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया जाता है। शुरू में मैथ्यू मना करता है लेकिन डर के मारे आखिरकार अपनी पैंट उतार देता है। फिर वे लोग उसे पकड़ लेते हैं और मैथ्यू को तब तक उस महिला के साथ जबरदस्ती करने का आदेश देते हैं जब तक कि वो संतुष्ट न हो जाए, जबकि स्टेनली पूरी घटना को रिकॉर्ड करता है। बीच में वह भ्रष्ट शेरिफ अपनी छोटी बेटी का फोन भी उठाता है। बाद में मैथ्यू उल्टी कर देता है और कुछ समय बाद महिला अपनी बची हुई ताकत से जंगल की ओर भागती है। जैसे ही वो जंगल में और अंदर जाती है वो फिर से उन लोगों से मिलती है जहां उसे और यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। एंडी महिला को एक पोखर के पास खींचता है और उसका सिर कई बार पानी में डुबोता है। जब वो जमीन पर पड़ी होती है तो शेरिफ अपनी पैंट उतारता है और उसकी चीखों को अनसुना करते हुए उसके साथ जबरदस्ती करता है। इसके बाद वे सभी लोग बारी बारी से उस महिला के साथ जबरदस्ती करते हैं जबकि स्टेनली का कैमरा चालू रहता है। महिला होश में आती है और पाती है कि वो पूरी तरह से मिट्टी से ढकी हुई है। वो उठती है और एक नदी पर बने पुल की ओर चलने लगती है। हम देखते हैं कि वे लोग आराम से उसका पीछा करते हैं और शेरिफ अपनी जान बचाने के लिए उसे गोली मारने की तैयारी करता है, लेकिन वो तुरंत पानी में कूद जाती है और गायब हो जाती है। वे उसके सतह पर आने का इंतजार करते हैं लेकिन वो कभी नहीं आती, इसलिए वे नदी के किनारे किनारे चलते हैं इस उम्मीद में कि उसका शव मिल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं मिलता। इससे शेरिफ घबरा जाता है, इसलिए वो लड़कों से उसकी कार और केबिन से उसकी सभी चीजें ठिकाने लगाने और स्टेनली द्वारा रिकॉर्ड किए गए टेप को जलाने के लिए कहता है। इस घटनापूर्ण दिन के बाद शेरिफ अपने परिवार के पास घर जाता है जहां उसकी पत्नी और बेटी उसका स्वागत करती है। वो शाम को घर पर ऐसे बिताता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसे अपने कार्यों पर कोई पछतावा नहीं होता। अगले दिन शेरिफ केबिन के मालिक को चाबियां वापस कर देता है और बस इतना कहता है कि महिला चली गई है और वो एक समस्याग्रस्त शराबी थी। अगले कुछ दिनों में लड़के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो, जबकि मैथ्यू अपने किए पर अपराध बोध में डूब रहा है। जब वो जंगल में अकेला बैठा होता है तो उसे महिला की आत्मा भी दिखाई देने लगती है। एक महीने बाद शेरिफ को केबिन के मालिक अर्ल का फोन आता है जिसमें वो कहता है कि बारबरा नाम की कोई महिला जेनिफर के बारे में पूछ रही है क्योंकि उसे 1 महीने से नहीं देखा गया है। इसी बीच स्टेनली घबराकर अपने दोस्तों के पास भागता हुआ आता है और कहता है कि किसी ने उसका हैंडीकैम चुरा लिया है। यहाँ वो बताता है कि हैंडीकैम में जेनिफर के साथ उन्होंने जो किया उसकी रिकॉर्डिंग है और उसने टेप को कभी नहीं जलाया जबकि उसे जलाने के लिए कहा गया था। इससे जॉनी का पारा चढ़ जाता है। वो स्टेनली की धुनाई शुरू कर देता है लेकिन एंडी उसे शांत करता है। उस शाम जॉनी अकेला टीवी देख रहा होता है जब उसे अपने दरवाजे पर धड़ाम की आवाज सुनाई देती है और वहां उसे एक मरा हुआ पक्षी मिलता है। कंफ्यूज होकर वो पीछे हटता है लेकिन फिर उसे अपने दरवाजे पर एक और धड़ाम सुनाई देता है। चिढ़कर वो अपनी बंदूक उठाता है और अगले धड़ाम के बाद बाहर निकल जाता है, लेकिन उसे अपने दरवाजे पर जेनिफर की एक सैंडल मिलती है। वो हवा में अंधाधुंध गोलियां चलाता है और यार्ड के पार हिलती झाड़ियों की ओर दौड़ता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। अगले दिन शेरिफ घर लौटता है और पाता है कि किसी ने उसकी पत्नी को एक टेप भेजा है जो जेनिफर के साथ रेप का टेप है। इससे वो एकदम सनक जाता है और जॉनी के ठिकाने की ओर निकल पड़ता है। वहां गुस्से से भरा शेरिफ उन तीनों, खासकर स्टेनली को धमकाता है। सोचता है कि वो उसके साथ मजाक कर रहा है। जॉनी को लगता है कि ये सब मैथ्यू का काम है क्योंकि मैथ्यू गायब है। बाद में उस दिन शेरिफ अर्ल के साथ शिकार पर जाता है। जब वे आराम करने के लिए बैठते हैं तो वो अचानक उस बूढ़े आदमी को गोली मारकर उड़ा देता है। वजह यह है कि अर्ल उस क्राइम का एक राजदार है क्योंकि उसने शेरिफ को जेनिफर को अपने साथ केबिन में वापस लाते हुए देखा था। इसी बीच पछतावे से भरा मैथ्यू सुनसान केबिन में जागता है और अचानक जेनिफर को सोफे पर बैठी देखता है। उसे जिंदा देखकर खुश होकर वो उसके पास आता है और रोते हुए उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन जाहिर है कि ये काफी नहीं है।
वो एक रस्सी निकालती है और उसका गला घोंटने लगती है। उसी दिन स्टेनली और एंडी मैथ्यू को ढूंढने जंगल में जाते हैं, जब तक कि उन्हें संगीत की हल्की आवाज सुनाई नहीं देती, जो उन्हें उसी सुनसान घर तक ले जाती है जिसे जेनिफर ने फिल्म की शुरुआत में पाया था। उसकी हालत देखकर लगता है कि कोई वहां रह रहा है। जब स्टेनली अकेला बाहर होता है तो उसका सामना अचानक जेनिफर से होता है, और जैसे ही वो पास आता है वो एक भालू के जाल में फंस जाता है और दर्द से चीखता है। इससे एंडी उसकी मदद के लिए आता है, लेकिन जेनिफर उसे सिर पर मारकर बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद स्टेनली जागता है और पाता है कि उसे एक पेड़ के ठूंठ से बांध दिया गया है। जेनिफर उसका वीडियो बनाते हुए उसके साथ खेलती है और उसे एक मरा हुआ चूहा खिलाती है। इसके बाद वो उसकी पलकों में हुक घुसाती है और उन्हें ठूंठ से बांध देती है। उसका वीडियो बनाते हुए जेनिफर एक मछली को काटती है और उसके अंदर का सारा सामान स्टेनली के चेहरे पर पोत देती है। मछली के सड़े हुए हिस्से की बदबू से कौओं की टोली टूट पड़ती है और उसकी आंखें नोचने लगती है। धीरे धीरे पक्षी उसकी आंखें चटकर जाते हैं और वो खून से लथपथ होकर दम तोड़ देता है। उसी दौरान एंडी की आंख खुलती है और वो खुद को एक बाथटब के ऊपर कुछ फट्टों पर बंधा पाता है। टब में पानी बढ़ता जाता है, तभी जेनिफर उसे चेक करने आती है। बिना टाइम वेस्ट किए जेनिफर एंडी का सिर बार बार पानी में डुबोने लगती है, उसकी गिड़गिड़ाहट को इग्नोर करते हुए। उसे और मजा देने के लिए वो पानी में कुछ तेजाब जैसा डाल देती है। फिर वो उसके नीचे से एक फट्टा हटा देती है, जिससे उसे खुद का वजन संभालना पड़ता है, वरना वो डूब मरेगा। और जब वो और नहीं झेल पाता तो वो बार बार तेजाबी पानी में डूबता है और मर जाता है। इसके बाद जेनिफर जॉनी से गैस स्टेशन पर मिलती है और उसे एक स्पीड रिंच से बेहोश कर देती है। उसके बाकी दोस्तों की तरह जॉनी नंगा बंधा हुआ जागता है, उसके मुंह में घोड़े की लगाम फंसी होती है। जेनिफर लगाम को जोर से खींचती है और उसके दांत उखाड़ने लगती है, जिससे उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो डर के मारे पैंट गीली कर लेता है। फिर वो लगाम हटाती है और एक बंदूक निकालती है, जिसे वो उसके मुंह में डालती है। लेकिन अपनी अकड़ में वो फिर भी हंसता है, कम से कम तब तक जब तक कि वो एक कैंची निकालकर उसके प्राइवेट पार्ट को काटकर उसके मुंह में नहीं ठूस देती। जॉनी खून से लथपथ होकर मर जाता है। और हाँ, ये सीन जितना डरावना है उतना ही है। शहर के दूसरी तरफ शेरिफ को अपनी बेटी का फोन आता है, जो एक्साइटेड होकर बताती है कि उसकी नई टीचर मिलने आ रही है। जब वो फोन टीचर को देती है तो पता चलता है कि ये उसकी बेटी के लिए सबसे बेस्ट टीचर है, हमारी प्यारी जेनिफर। वो कॉन्फिडेंस से शेरिफ को अपना नाम बताती है, जिससे वो घबरा जाता है। अपने परिवार की सेफ्टी के लिए शेरिफ घर भागता है और वहां पहुंचकर देखता है कि उसकी बेटी जा चुकी है, क्योंकि जेनिफर ने उसे घूमने के लिए बुलाया था। वो तुरंत उसे एक खाली प्लेग्राउंड में ढूंढने जाता है, जहां उसकी बेटी नहीं दिखती। लेकिन जैसे ही वो अपनी गाड़ी में वापस बैठता है, जेनिफर उस पर हमला कर देती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को केबिन के अंदर पाता है। उसकी गांड में एक शॉटगन घुसी हुई होती है। फिर जेनिफर आती है और बताती है कि उसकी बेटी कितनी अच्छी है और वो कैसे एक औरत पर हमला कर सकता है। उसे टॉर्चर करने के लिए जेनिफर बैरल को और अंदर घुसाने लगती है। फिर वो ट्रिगर के चारों ओर एक डोरी बांधती है और कमरे के दूसरी तरफ बैठे एक बेहोश आदमी को दिखाती है, जो मैथ्यू के अलावा कोई और नहीं है। वो डोरी का दूसरा सिरा मैथ्यू की कलाई से बांध देती है, ताकि अगर मैथ्यू हाथ हिलाए तो ट्रिगर दब जाए। जेनिफर के जाते ही शेरिफ अपनी जान की भीख मांगता है। कुछ ही देर में मैथ्यू जागता है और हिलने लगता है, और इससे पहले कि शेरिफ उसे वार्न कर पाता, ट्रिगर दब जाता है और दोनों को गोली लग जाती है और फिल्म खत्म हो जाती है।